अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अभी मोहम्मद आपको इसलिए सुस्त नज़र आ रहा है क्योंकि सुबह का टाइम था। इसको हमने आज इसकी अकेडमी छोड़ना था और आज मुझे भाई के साथ जाना था जद्दा शॉर्ट ट्रिप था और बहुत ही उसको काम था, तो वो कह रहा था कि मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ तो तुम मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग में वैसे भी उठती हूँ, भाई को ब्रेकफास्ट वगैरह बना के देना होता है। तो एक दफ़ा पहले भी ये चला गया था तो मुझे उस दिन भी कह रहा था कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन मैं नहीं जा पाई। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना, बहुत गर्मी होती है। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। इतने में मामा भी उठ गई, मामा भी, मैं और भाई हम लोग निकले जद्दा के लिए। अभी आप मोहम्मद को हमने छोड़ा उसके एकेडमी में और जितनी देर में हम वापस आए उतनी देर में मोहम्मद की पढ़ाई का टाइम भी फिनिश हो चुका था। वैसे भी आजकल स्कूल्स वगैरह ओपन हो चुके हैं, सारी रूटीन नॉर्मल हो चुकी है, हज और उम्रे की सारी जो थी वो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। अभी आपके सामने है कि कभी धूप आ रही थी कभी जा रही थी, लेकिन वेदर बहुत गर्म, ह्यूमिडिटी बिल्कुल बहुत कम है। आजकल ना हवा का तनासुब नहीं है। आगे यहाँ पे गर्मी ज़रूर होती है लेकिन हवा फिर भी थोड़ी बहुत ही चल रही होती है। इस दफ़ा तो गर्म बिल्कुल ऐसे हब्स और बरसाती टाइप सा है कि जब तक बारिश नहीं होगी खुलकर तब तक ये वेदर ऐसे ही रहेगा। और मैंने वेदर पे चेक भी किया था कि अगले पूरा हफ्ता भी यही वेदर रहेगा। सहरा देखे कितना क्लियरली नज़र आ रहा था। और भाई को अपना शॉर्ट सा काम था तो वो हमें फिर अक्सर जो है ऐसे ही करता है कि वो हमें साथ ले जाता है और हम लोग गाड़ी में बैठे होते हैं और वो अपना फ़ौरन जल्दी से काम वाइंड अप करके तो हमें फिर वापस ले आता है। क्योंकि जब आप वीकडेज में बाहर निकलते हैं ना तो आपके फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं ना फ्री होते, सब लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं। तो जो घर के होते हैं बंदे वो तो मतलब पहले से तैयार होते हैं कि यार कोई कहे सही और हम तो रेडी। अभी आपके सामने ये कैमल देखें सहरा में कैसे बाहर निकले हुए थे। रात के टाइम जब हम लोग जाते हैं तो हमें तो कुछ भी नज़र नहीं आता और दिन में देखें कितना क्लियरली वेदर है। और यहाँ पे जद्दा की सारी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, अब इन्होंने सारा जद्दा जो है डिमोलिश कर दिया है, मतलब कि सारी पुरानी बिल्डिंग्स ख़त्म कर दी और नई वाली बिल्डिंग्स अभी बनाना स्टार्ट नहीं की, लेकिन शायद बन जाए। तो भाई हमें अक्सर इसलिए साथ ले जाता है कि यार गाड़ी खाली भी तो जा रही है, मैं अकेला भी तो जा रहा हूँ, तुम लोग भी गाड़ी में बैठ जाना, कौन सा तुम लोगों का डबल किराया लग जाएगा। कुछ ये समझने की भी बात होती है क्योंकि कुछ लोग तो बिल्कुल भी ले जाना नहीं ज़्यादा पसंद करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ऐसे नहीं है। भाई हो अब्बू हो, मतलब कि अगर कहीं पे इन लोगों ने जाना हो तो हमें भी साथ अक्सर ले जाते हैं। पहले तो हम लोग जब स्कूल लाइफ में होते थे तब तो हम लोग इस दिन का इंतज़ार कर रहे होते थे, क्योंकि नहीं तो फिर मामा पापा कहते थे कि आप लोगों की स्कूल से छुट्टी हो जाएगी, इस वजह से आप लोग नहीं जा सकते। और अब तो मतलब स्कूल कॉलेज ख़त्म हो चुके हैं, आजकल बस फारिग होते हैं। भाई लोग जो हैं वो बड़े हो गए, काम शाम में लग गए, जॉब वगैरह करने में मसरूफ़ होते हैं। तो जब फिर कभी कोई कहे तो फिर फ़ौरन बंदा इंसान तैयार हो जाता है। यहाँ पे पहले मेरा मूड हो रहा था कि मैं अपनी फ्रेंड की तरफ चली जाऊँगी, लेकिन फिर जब उसने कहा ना शॉर्ट ट्रिप है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर मैंने कहा यार उसको भी क्या तकलीफ़ देनी खाम में, वो मेरे लिए फिर इतना करेगी और अगर मैं ना उस तक कितना टाइम रुक पाई तो वो फिर मेरे से नाराज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके सामने है फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे 45 मिनट्स तक हम लोग मक्का भी आ गए। और वापसी पे क्लॉक टावर जो है वो देखे किस कदर चमक रहा है। दोपहर के टाइम निकलने का वेदर अगर अच्छा हो तो मज़ा आता है, वरना तो वेदर ना अच्छा हो तो बिल्कुल भी नहीं मज़ा आता। और इसके बाद फिर मैंने भाई से कहा कि मुझे शुगर कैन यानी कि गन्ने का जूस पीना, मुझे वो पिला दे, क्योंकि जिस कदर गर्मी ज़्यादा होती है तो नाश्ता वगैरह करने के बाद तो बस जूस ही अच्छा लग रहा होता है। इसके बाद फिर आज एक और मुझे बहुत ज़रूरी काम था, मतलब फुल डे मेरा बाहर ही गुजर गया, क्योंकि मेरी जो एक दोस्त साहिबा हैं उन्होंने मेरे ज़िम्मे एक ज़रूरी काम लगाया था। अभी मैं उनके काम के लिए ही जा रही हूँ। सबसे पहले घर आई, थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद फिर निकले उनके काम के लिए, क्योंकि वो कह रही थी कि फ्राइडे को उनके गेस्ट की वापसी है और अगर उन तक वो चीज़ नहीं पहुंचा पाई तो वो फिर रह जाएगी। तो यहाँ पे मैं फिर इंतज़ार कर रही थी मार्केट जाने के लिए, क्योंकि मैं फुल टायर्ड हो चुकी थी। अर्ली मॉर्निंग ट्रैवलिंग तो अच्छी होती है, लेकिन आप कभी कभी मतलब डेली जाने वालों को तो आदत होती है, लेकिन अगर आप मेरी तरह कभी कभी सुबह में निकलने वाले हो तो फिर तो आप लोग बहुत ज़्यादा थकोगे। इधर ही मेरी एनर्जी लेवल 0 हो चुकी थी। मैं फिर अजीज़िया की मार्केट में पहुंची। यहाँ पे फाउंटेन्स आज चल रहे थे, लास्ट टाइम नहीं थे चल रहे, और जल्दी से मैंने वो चीज़ें वगैरह बाय की और बाय करने के बाद उसको पैक किया। पैक करने के बाद उन तक पहुँचाई। अब पहुँचाने के लिए भी मुझे हरम जाना पड़ा,
तो जिसकी वजह से मेरी पूरी एनर्जी लेवल ज़ीरो हो चुका था। यहाँ पे मगरिब की नमाज़ जो है मैं मार्केट में हो गई थी, और हर मार्केट में वॉशरूम की सहूलत और मॉल में नमाज की लेडीज़ की अलग होती है, जेंट्स की अलग होती है। फिर वहाँ से मैंने चीज़ें बाय करने के बाद, पैक करने के बाद हरम पहुँची। हरम पहुँच के फिर दोबारा से उनको कहा कि अब आप किधर हैं, उन हाजियों को कॉल की। अभी हरम इसलिए आई थी क्योंकि दोस्त की एक अमानत थी और उसको अमानत जो थी उस तक पहुंचानी थी। मतलब दोस्त के हाजी आए हुए थे, खुद मैडम साहिबा बैठी हुई हैं अबहा में, और मुझे कह रही थी कि बस वो मेरा एक काम छोटा सा कर दो। फिर वो उसकी अमानत उठा के और उनके जो हाजी हैं वो भी दे के अब हरम के अंदर जा रहे हैं। फिर मामा का कहना था कि अब हरम तो आ गए हैं, चलो फिर तुम बैठ जाना और मैं जो वो तवाफ़ कराऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी। फुल हेडेक, सुबह से ट्रैवलिंग कर रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। अभी मैंने अपनी सिस्टर को भी कहा था, मैंने कहा आज आप लोग चले जाओ तवाफ़ करने, मैं बिल्कुल यहाँ एक साइड पे बैठ गई जहाँ मुझे काबा जो था वो नज़र आ रहा था। बस जमज़म का पानी भी करीब था। बस इस तरह ना कभी कभी दिल करता है कि आप बस तन्हाई में अकेले अल्लाह को देखते रहो, काबे को। तो बड़ा ही दिल को सुकून हो रहा था। नमाज़ जो थी वो पढ़ ली थी ईशा की बाई सहन में ही, और इस तरह पे मामा और बाजी जो हैं वो तवाफ़ के लिए चली गई, और मैं यहाँ बैठ के अल्लाह से खूब बातें की, खूब मैंने दुआएं की सबके लिए, जो भी मेरे ज़हन में आ रहा था सबके लिए बहुत दुआएं की थी। फिर अब मैंने आपको ये बताना था कि बेसमेंट में भी अब इन लोगों ने कारपेट्स बिछा दी हैं, लेडीज़ का एरिया। यहाँ पे मैं इसीलिए नहीं बैठी क्योंकि बेसमेंट से ना काबे का नज़र नहीं आता, तो मुझे ये हो रहा था कि मुझे किबले को बस देखना है, क्योंकि देखने का भी इबादत जितना सवाब होता है। इसके साथ फिर जब बाहर निकले तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, बिल्कुल हल्की सी बारिश जो थी, वो नीचे ज़मीन पर कतरे पड़े नज़र आ रहे थे। इसके साथ ही मेरा आज का व्लॉग होता है। एंड व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे भी अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अपना फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।